प्रॉब्लम सॉल्व करके हम पोर्टल लाए हैं, डीबीटी पोर्टल करके। हर महीना 30 तारीख को तुम्हारे अकाउंट को आ जाएगा हदिया। पोर्टल बनाए हैं, आधार बेस्ड पेमेंट, ये तुम्हारे आधार नंबर को जो अकाउंट मैप है वो अकाउंट को पेमेंट जाएगा। ये पूरे ऑलरेडी हमारे वक्फ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जो इमाम हजरत हैं वो इमाम हजरत तुम्हारा जो आधार नंबर दिए तो बस सुनना, हमें दूसरा इंफॉर्मेशन पूरा कैप्चर करते हैं, उसे जो लिंक्ड अकाउंट है उसको पेमेंट जाएगा। इसमें क्या है, हमारे मुतवल्ली हमारे कमेटी के हजरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर वो इमाम चेंज हुए तो उनकी क्या जो इंफॉर्मेशन है हमारे वक्फ ऑफिस को देना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी। सो ऑलरेडी रेडी हो गया है। इंशाल्लाह जनवरी 31 से तुमको एवरी मंथ एंड में आपको आपका हदिया आ जाएगा, इमाम एंड मौसम का हदिया। इसी के साथ साथ ये मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बड़ा इशू है। मैनेजमेंट कमेटी का अप्रूवल वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है 6 महीने से, 1 साल से, ये बहुत बड़ा इशू था। इसीलिए इस वास्ते भी हम ऑलरेडी एक ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। इंशाल्लाह वो भी 15 या 20 दिन के बाद आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। उसको टाइम फिक्स कर दिए हैं, 1 महीने या मैक्सिमम 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप कमेटी का अप्रूवल होंगे, रिन्यूअल होंगे, पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह वो भी ऑनलाइन पोर्टल रेडी किए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको शॉर्टली 1 महीने के अंदर लॉन्च हमें करेंगे वक्फ बोर्ड से। तो वक्फ बोर्ड से क्या है, इट इज ए मैनेजमेंट एंड सुपरविजन करते हैं, क्या बेस्ट तुमको फैसिलिटी, कैसा तुम्हारा काम इजी करना वो करते हैं। मगर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी होंगे, तुम्हारा इदारा होंगे, तुम्हारा इदारा कैसा बढ़ाना होंगे, ये सब भी तुम्हारा, इट इज नॉट अंडर द वक्फ बोर्ड कंट्रोल। वक्फ बोर्ड से क्या फैसिलिटी, क्या तुमको सहूलत चाहिए, इंशाल्लाह हमारे पास क्या हो सकता जरूर करते हैं। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का बड़ा कदम, मस्जिदों के पेश इमाम और मस्जिद कमेटियों के मेंबरान के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज। जी हां दोस्तों, वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान की लीडरशिप में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहले मरहले में रियासत कर्नाटक के 200 मसाजिद के 2000 से जायद पेश इमाम और मस्जिद कमेटियों के अरकान के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया है। 11 जनवरी 2025 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के हज भवन में इस प्रोग्राम की दूसरी बैच का इफ्तिताह अमल में आया। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के CEO जिलानी मकाशी ने ये पैगाम दिया कि मस्जिदों के पेश इमाम और जिम्मेदारों को मस्जिद के इंतजामात के साथ अपने अपने इलाकों के हालात को बेहतर बनाने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। फलाही, तालीमी, रिफाई, बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जाने चाहिए। इसी मकसद व फिक्र के साथ मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने ये अहम कदम उठाया है। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से शुरू किया गया ये काम वक्त की आइन ज़रूरत है। मस्जिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान अगर फ़ाल रोल अदा करें तो मुसलमानों के कई मसाइल हल होंगे। माशरे में समाजी, तालीमी, माशी तरक्की देखने को मिलेगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के वजीफेयाब ऑफिसर मुजीबुल्लाह जफारी, मशहूर एडवोकेट अकमल रिजवी, मस्जिद वन मोमेंट के नुमाइंदे मोहम्मद इम्तियाज ने तरबियती इजलास से खिताब किया और काफ़ी मुफीद मालूमात फराहम की। मस्जिदों की मिल्कियत की हिफाजत कैसे की जाए, वक्फ की हिफाजत कैसे की जाए, मस्जिदों के जरिए फलाही तालीमी सरगर्मियाँ कैसे अंजाम दी जाएं, वक्फ का कानून क्या है, इस तरह कई अहम मालूमात इस प्रोग्राम के जरिए फराहम की जा रही हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शुरका के लिए हज भवन में ही क़याम व ताम का नज़्म किया गया है। 1 करोड़ रुपये के फंड से वक्फ बोर्ड ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के इश्तराक से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। बहरहाल हालात हाजिरा के पेश नज़र कौम व मिल्लत में बेदारी पैदा करने की गर्ज से काफ़ी अहम कदम उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि रियासत कर्नाटक की तमाम मसाजिद दीगर रियासतों के लिए मिसाल पेश करेंगी और इसके ज़रिए मुल्क व मिल्लत की खूब तरक्की होगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।